आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबको जानते हुए भी हम इतना परेशान क्यों रहते हैं, हमें हर चीज़ का दुख क्यों होता है, हर तरह की माया हमें क्यों सताती है, और क्या संबंध है हमारा प्रकृति से, और कैसा संबंध होना चाहिए। और इस माया से बचने के लिए, इस माया से मुक्त होने के लिए, अपने जीवन में मुक्त होने के लिए हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है, और इसके उपाय के बारे में समझेंगे जो कि दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है। सारी समस्या माया से ही पैदा होती है और सारी समस्या का सॉल्यूशन भी माया ही है। तो सप्तशती कहती है कि माँ ही बंधन है और माँ ही मोक्ष है। और बंधन कब आती है? जब हम सो जाते हैं। और मोक्ष कब मिलता है? जब हम माँ की स्तुति करते हैं। यहाँ पे स्तुति का अर्थ होता है वेदांत के तरीके से निंदा न करना। किसका? प्रकृति का, दूसरे का। जब भी हमारी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होती है, हम दोष किसको देते हैं? प्रकृति को देते हैं। इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया, उसने मुझे ऐसा कर दिया। तो हमेशा हम क्या करते हैं? किसी न किसी को दोष दे रहे होते हैं अपने परिस्थिति के लिए। और प्रकृति के प्रति जो दोष दृष्टि रखेगा वो प्रकृति से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। प्रकृति मतलब माया। जीवन के संयोग और परिस्थितियों को जो भी दोष देगा वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। तो दोष किसको देना है? हमेशा अपने आप को। तो इस संदर्भ में ये कहा गया है कि माँ की स्तुति करनी है। माँ की स्तुति करना मतलब मैं छोटा हूँ, जितने भी मेरी प्रॉब्लम्स हो रही है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, इसके लिए मैं स्तुति कर रहा हूँ। स्तुति मतलब आत्मज्ञान, अपने आप को जानना। स्तुति मतलब जो भी गलती कर रहे हो आप उसका जिम्मेदारी लेना, प्रकृति पर उसका जिम्मेदारी नहीं डालना। यही स्तुति है। ये चीज़ जान लेना कि आज तक जो भी मेरे लाइफ में हुआ है वो मेरे वजह से हुआ है, पर मैंने माँ को दोष दिया है। माँ मतलब शरीर, परिस्थितियाँ, समय, समाज, जिस पर भी आप दोष लगाते हो, वो सारी चीज़ जिससे अहंकार संबंध रखता है। तो यही हमें नमन करना है कि आप में कोई दोष नहीं है, जितना भी दोष है वो मेरे अंदर है। ये है माँ की स्तुति। माँ महान है, वो आज भी हमें अवसर देती है मुक्ति प्रदान करने के लिए, पर हम मृत्युदंड ही लेते हैं। वो मुक्तिदायिनी भी है और मृत्युदायिनी भी है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हो। माँ आपको दोनों चीज़ दे सकती है। अगर आप स्तुति करोगे, आत्मज्ञान करोगे तो आपको मुक्ति मिलेगा, लेकिन कुछ भी गड़बड़ करोगे तो आपको मृत्युदंड भी मिलेगा। मृत्युदंड मतलब सिर्फ मृत्यु ही नहीं होता है। जो आप फंसते हो अलग अलग चीज़ों में, परेशान रहते हो, दुख रहते हो, यही मृत्यु है। तो जितना आप अपने प्रति देखते जाओगे उतना प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होते जाओगे और आपका धीरे धीरे प्रायश्चित भी होने लगेगा। आज तक आपने जितने भी दोष दिए हैं प्रकृति को, दूसरे को, बाहरी चीज़ों को, वो सब प्रायश्चित हो जाएगा जब ये चीज़ स्टार्ट करोगे, अपने अंदर देखना स्टार्ट करोगे, अपने आप को जानना स्टार्ट करोगे। माँ प्रकृति हमें इतना अच्छा जन्म देती है, हमें मोक्ष का अवसर देती है, पर हम क्या करते हैं? हम कंकर चुन लेते हैं, और जब उस कंकर से परेशान होते हैं फिर उसका दोष किसको देते हैं? माँ प्रकृति को ही। तो ये चीज़ जानना है, ये समझना है। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि जिस चीज़ को भी हम दोष की दृष्टि से देखते हैं तो उसे समझना मुश्किल हो जाता है। आप पहले ही किसी चीज़ को नकार दोगे, उसको दोष दे दोगे, तो उसको कैसे समझ पाओगे? और यही कारण रहा है कि हम प्रकृति को नहीं समझ पाए, माँ को नहीं समझ पाए। हम प्रणाम तो करते हैं, नतमस्तक तो होते हैं, पर समझते नहीं हैं। वो भावना नहीं आती अंदर, क्योंकि कुछ पता नहीं है, बस हम करते जा रहे हैं। सही से स्तुति करो, सही से आप सप्तशती को भी समझो, तो आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे अपने आप को जानने के, और अपने बारे में पता चलेगा, और उसके लिए आप नमन करोगे और कृतज्ञता जाहिर करोगे, तो आपको मुक्ति का एक अवसर मिलेगा। नहीं तो प्रकृति में ही फंसे रह जाओगे, दोष देते रहोगे और परेशान होते रहोगे। तो ये चुनाव आपका है कि माँ को आप मुक्तिदायिनी बनाना चाहते हो या मृत्युदायिनी। जो भी आप गलत काम करते हो सब आपके अंदर से ही तो आ रहा है, वो असुर अंदर में ही तो है, उसी का तो वध होता है माँ के द्वारा।
जो आप काली माँ को भी देखते हो कि मुंड माल लटकाई रहती हैं, जीव निकला रहता है। आपको क्या लगता है सिर्फ वो रावण का है, राक्षस का है? वो आपका भी है। आप भी अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो आपको भी वही चीज़ झेलना पड़ेगा। जब आप चैतन्य के जगह देह के रज्जु को मालिक समझ लोगे तो आपको मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। यही प्रकृति जीवन देती है, यही प्रकृति बुरे से बुरा मौत देती है। प्रकृति निष्पक्ष है। अब ये चुनाव आपको करना है कि प्रकृति से आपको संबंध क्या रखना है। आपके शरीर में ही वो असुर बैठा हुआ है जो आपके दुख का कारण बनता है, और जब तक ये बात नहीं जानोगे ज्ञान कोई काम नहीं आएगा। हमेशा हम इन चीज़ों की ही बात कर रहे हैं कि अपने आप को जानो, आत्मज्ञान को जानो। आत्मज्ञान को जानना भी क्या है? माया को जानना है। आत्मा को क्या जानोगे आप? लेकिन माया को जान जाओगे तो दुख नहीं होगा, फिर आपको सब कुछ दिखने लगेगा। तो माँ का दर्शन भी करना है तो अपने आप को जानो, देह को जानो, तभी मुक्ति संभव है। नहीं तो आपके देह में बहुत सारे असुर बैठे हुए हैं जो आपको ही बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। आपकी बुद्धि भी काम नहीं आती है, आपका बुद्धि भी अपना नहीं है। अगर ज़्यादा बुद्धि लगाओगे और गलत दिशा में लगाओगे तो वही आपको बर्बाद कर देगी। बुद्धि बस एक सेवक है जो एक सही मालिक को हेल्प करती है। अगर मालिक ही गलत है तो वही बुद्धि विनाश का कारण बनती है। तो सही मालिक बनने की कोशिश करो। आप ही के भीतर कुछ है जो आपको जगाना चाहता है, और आप ही के भीतर कुछ है जो आपको सुलाना चाहता है। आपके इरादे कुछ भी हो, आप शरीर के आगे नहीं टिक पाओगे। शरीर से आप हमेशा हार जाते हो। आपने देखा होगा कि कुछ काम कर रहे हो, रात में लेट हो गया है, शरीर आपको सुला देती है, आप कितना भी कोशिश कर लो। तो शरीर के सामने हमेशा झुकना पड़ेगा आपको। इसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप। हाँ, मन को कंट्रोल किया जा सकता है। देह तो आपकी कभी भी नियत पलट देगी और हमेशा आपको तर्क भी दे देगी। आप उपवास करते हो, दिन भर भूखे रहते हो, रात में मन करता है खाने को तो कुछ खा लेते हो, अपने आप को ही तर्क देते हो क्या ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको किसने बीट किया? शरीर नहीं ना। और आप तर्क भी ले आते हो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको तर्क दे ही देगा, शरीर ही दे देगा आपको। तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन शरीर आपसे करवा देगा। तो ये सब जानने के लिए आत्मज्ञान जरूरी होता है, और इस चीज़ के लिए स्वयं से लड़ना नहीं पड़ता है। स्वयं से कितना लड़ लोगे आप? बस जानना काफ़ी हो जाता है, देखना काफ़ी हो जाता है। लड़ने चले जाओगे तो परेशान हो जाओगे। एक टंकी में से धारा बहती रहती है, उसको आप झाड़ू से हटाने की कोशिश करोगे, कब तक हटाते रहोगे? वो तो हमेशा बह रहा है। तो ये है लड़ना, ये नहीं करना है। खुद को जानना है तो ये समझो कि वो जो पानी आ रहा है धारा में, वो आ कहाँ से रहा है, स्रोत क्या है उसका। ये जिस दिन समझ जाओगे उस दिन ही वो टंकी बंद हो जाएगी। ये है आत्मज्ञान। लेकिन हमें ये चीज़ पता ही नहीं होता है। धारा में झाड़ू लगाना भी कभी कभी सफलता का प्रतीक बन जाता है। कि मान लो आप झाड़ू लगा रहे थे और अचानक पानी बंद हो गया। लेकिन पानी बंद क्यों हुआ? क्योंकि आपके सिंटेक्स का पानी खत्म हो गया था। लेकिन आपको ये लगा कि आपको सफलता मिल गई। आपने झाड़ू से पानी हटाया और अब पानी आ ही नहीं रहा है। लेकिन असली चीज़ ये हुआ था कि पानी ऊपर ख़त्म हो गया था। तो जब आप सोने जाओगे तो सुबह में फिर से पानी भर जाएगा, फिर से धारा बहने लगेगा। तो ये हमें ध्यान देना होता है सफलता में भी, कि बिना आत्मज्ञान के अगर सफलता भी आएगी तो आपको किसी न किसी और प्रॉब्लम में फंसा देगी। आप बहुत लोगों को देखते होंगे जो आत्मज्ञान बिल्कुल नहीं है, लेकिन करोड़पति बन गए हैं, बहुत पैसा हो गया है। आपको बाहर से वो बहुत अच्छे लगते हैं, पर आपको पता नहीं है वो टाइम बम हमेशा चलता रहता है। बिना आत्मज्ञान के अगर उनके पास बहुत पैसे भी आ जाएंगे, बहुत सफल भी हो जाएंगे, तो जो उसका इस्तेमाल करेंगे किसी और चीज़ में, उसमें वो फंस जाएंगे। उन्हें 10 और प्रॉब्लम जकर लेंगी। इस चीज़ का उन्हें बोध भी नहीं है।
तो सफलता में भी हमें ये ध्यान रखना होता है कि कैसे मिला है, क्या स्रोत है। और दुख में तो जानना ही है कि कैसे मिला, कैसे ठीक करना है। मन के स्तर पे एक और विधि है जो काम आती है अपने आप को जानने में, या किसी भी असफलता से सफलता की ओर बढ़ने में, या किसी भी हार को जीत में कन्वर्ट करने में। कि जब भी एक छोटी सी चुनौती आपको परेशान कर रही हो, या कोई भी चुनौती आपको परेशान कर रही हो, आप उससे एक बड़ी चुनौती ले लो और उसमें जीत जाओगे आप। जब छोटी चुनौती में हार जाते हो तो मन के स्तर पे आप बड़ी चुनौती में जीत जाओगे। ये विधि बाहरी तल पे अप्लाई नहीं होती है। ऐसे मत कर लेना कि जिम में आप आज 10 किलो नहीं उठा पा रहे थे तो कल आप 50 किलो उठाओगे। नहीं, ये सिर्फ मन के स्तर पे होता है। एक एग्जाम्पल से समझे कि मान लो आपको 12 बजे रात में नींद आ रही थी और अचानक से किसी ने बोल दिया कि आपके 10,000 चोरी हो गए। आपकी नींद टूट जाती है। क्यों? आपका चुनौती बदल गया, आपका लक्ष्य बदल गया, आप परेशान हो गए उस पैसे को लेके, तो नींद उड़ जाता है। नींद आना एक छोटा चुनौती था, लेकिन उस पैसे का बचाव करना एक बड़ा चुनौती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब भी कोई काम करते रहो, आपको बहुत चुनौती लगे, उसमें बहुत परेशान हो, उसी समय उससे बड़ा कुछ चुनौती याद करो, या खुद से एक चुनौती ले लो और उसमें लग जाओ, सारी नींद उड़ जाएगी। बस ये ध्यान रखना कि सिर्फ मन के स्तर पे जो मन आपको परेशान करती है ना 10 चीज़ों में, अब चुनौती से हार जाते हो, अंदर ही अंदर ग्लानि होती है आपको, तो इस सिचुएशन में आपको ये चीज़ करना है, कोई बड़ा चुनौती ले लेना है और निश्चित है उसमें जीत जाओगे आप। तो अंतिम बात यही है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास आत्मज्ञान के अलावा, आत्म अवलोकन के अलावा। लाइफ के किसी भी सिचुएशन में, सफलता में, असफलता में, दुख में, सुख में, हर सिचुएशन में हमें अगर कुछ बचाएगा तो आत्मज्ञान ही बचाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, तभी संभव है एक मुक्त जीवन।